ई-कॉम जंक्शन में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज मैं आपको ई-कॉम जंक्शन पर मीशो की लिस्टिंग करना सिखाऊंगा कि मीशो में लिस्टिंग कैसे की जाती है। तो नॉर्मली मीशो में दो टाइप से लिस्टिंग होती है, सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग। आज अपन बात करेंगे सिंगल लिस्टिंग की कि मीशो पर अगर आप 1 बाय 1 प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको मीशो पर स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताता हूँ 1 बाय 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने मीशो अकाउंट पर चलेंगे। मीशो अकाउंट आपका इस टाइप का मीशो अकाउंट रहेगा, जहाँ पर आप पहुँचने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कैटलॉग अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो कैटलॉग अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपसे क्या है, टाइप पूछेगा वो। जैसे कि यहाँ लोडिंग हो रहा है, ये लोडिंग होने के बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे ऐड कैटलॉग इन बल्क और ऐड सिंगल कैटलॉग। कैटलॉग मीन्स आपके जो कैटलॉग करोगे आप लिस्टिंग वो। तो ऐड ए सिंगल लिस्टिंग की प्रोसेसिंग अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। सिंगल लिस्टिंग पर क्लिक करने के तुरंत बाद आपसे ये पूछेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो कैटेगरी जैसे यहाँ पर ये कैटेगरी पूछ रहा है आपसे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको चूज़ करके दिखा रहा हूँ, कैसे चूज़ करेंगे आप, सेलेक्ट करेंगे कैसे। तो यहाँ पे मेरी जैसे कैटेगरी है वुमेन, वुमेन का प्रोडक्ट है गाउन या कुर्ती है, तो मैं अपने प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। तो वुमेन, वुमेन की एथनिक वेयर की ड्रेस है मेरी, और मेरी कैटेगरी कुर्ता में है और कुर्ती है मेरी। तो यहाँ मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्या करेंगे, इस इमेज को अपलोड करेंगे, फ्रंट इमेज को। फ्रंट इमेज को अब तो यहाँ देखिए ये आपसे पूछ रहा है, आपको बता रहा है कि ये टाइप की जो इमेज है वो अलाउड नहीं है। तो आपको वाइट बैकग्राउंड की इमेज डालनी है और देन यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये लिस्टिंग की जो है वो यहाँ शो होगी। अभी दिखाते हैं आपको कहाँ शो होगी। तो 1 मिनट दीजिए, अपलोड हो रही है ये। तो ये अपलोड होने के बाद आपको कहाँ शो होगी, ये मैं आपको दूसरी लिस्टिंग मैंने एक बना रखी है ऑलरेडी आपको एग्जांपल देने के लिए। तो उस लिस्टिंग पे चलते हैं। यहाँ क्या है, ये अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। 1 मिनट दीजिए, नहीं होने वाली है शायद, ये अपलोड ही हो रही है, लोडिंग चल रहा है थोड़ा। देखिए यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ अगर आप इमेज अपलोड करते हैं अलग से, तो यहाँ पर क्या है, ये वेरिएशन किया, जैसे जैसे यहाँ पर लिस्टिंग ऐड कर इमेज ऐड करते जाएंगे आप, तो ये वेरिएशन बनते जाएगा। आप चाहते हैं कि इसी के अलग अलग एंगल आप अपलोड करें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ 4 इमेज सेलेक्ट होती है, अलग अलग इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक एग्जाम्पल बना रखी है, उस पर चलते हैं अपन। देखिए ये, तो यहाँ मैंने फ्रंट इमेज अपलोड की थी जैसे कि उसमें हुई है, और बाकी अदर इमेज भी मेरी यहाँ पे अपलोड हो रही है, प्रोसेसिंग में चल रही है। ठीक है, तो कैसे अपलोड करेंगे, यहाँ पर चलिए सबसे पहले आपको डिटेल फिल करने के लिए कि प्रोडक्ट की नेट वेट कितना है। तो मेरे प्रोडक्ट का वेट है 300 ग्राम, तो मैंने 300 ग्राम डाल दिया। स्टाइल कोड मेरा क्या है, जो स्टाइल कोड है मेरा गाउन 001 मेरा स्टाइल कोड है, वो मैंने डाल दिया। आप अपने प्रोडक्ट का कुछ भी स्टाइल कोड रख सकते हैं। उसके बाद चलेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम। तो प्रोडक्ट मेरा वुमेन्स कॉटन गाउन है, जो ये गाउन दिख रहा है उसका नाम। मेरे पास कौन कौन सी साइज़ है, तो मेरे पास यहाँ पर अलग अलग साइज़ है जो मैंने सेलेक्ट कर ली। जो भी आपके पास साइज़ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपसे नीचे ये पूछेगा कि अपनी साइज़ आपने जो बताई है उनकी आपके पास इन्वेंट्री कितनी है। तो मैंने यहाँ सब में 10-10 पीस डाल दिए। ठीक है, SQID पूछेगा, तो SQID में क्या क्या SQID है, तो मेरी M की SQID ये बनेगी, L की ये बनेगी। आपको स्टाइल कोड के आगे अपनी साइज़ डाल देनी है अंडरस्कोर के साथ। फिर आपसे बस्ट साइज़ पूछेगा, तो M की बस्ट साइज़ मेरी 36 है, L की 38 है, XL की 40 है। इस हिसाब से मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। और भी आप अदर चीज़ें आपकी अलग जो साइजेज है उनके हिसाब से आप अलग सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, जहाँ पर वेस्ट साइज़, हिप साइज़, लेंथ साइज़ की लेंथ, एक्टिव शोल्डर वगैरह, ये सारी डिटेलें आप फिल कर सकते हैं जितना आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड मालूम हो। देन आप चलेंगे अपने प्रोडक्ट की अदर डिटेलों पर। प्रोडक्ट डिटेल में आप कलर चूज़ करेंगे, तो मेरा प्रोडक्ट का कलर ब्लू है तो ब्लू चूज़ कर लिया। आपका जो है आप अपने हिसाब से कर लेना। कॉम्बो यानी कि मैं ओनली सिंगल गाउन दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सिंगल सेलेक्ट कर लिया मैंने। अगर आप पैक ऑफ 2 दे रहे हैं तो पैक ऑफ 2 डाल लेंगे, कॉम्बो ऑफ 2। अगर 3 दे रहे तो कॉम्बो ऑफ 3 डाल लेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना फैब्रिक है, तो फैब्रिक मैंने कॉटन सेलेक्ट कर लिया। फिट टाइप मेरा गाउन है। नेक मेरी प्रोडक्ट की राउंड नेक है। ओकेजन मैटरनिटी गाउन है।
ऑर्नामेंटेशन है, इसका सीक्वेंट है, पैटर्न मेरा प्रिंटेड है और प्रिंट और पैटर्न फ्लोरल टाइप का है। आपका किसी भी प्रिंट हो आप वो प्रिंट डाल देंगे। स्लीव कैसी है, 3/4 स्लीव है मेरी, 3/4 स्लीव है तो 3/4 डाल लिया। सिला हुआ है या बिना सिला हुआ, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं सेमी स्टिच, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड, 3 तरह के। तो मेरा सिला हुआ है तो मैं स्टिच सेलेक्ट करूँगा। कंट्री ऑफ इंडिया, इंडिया से मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल ऑनलाइन सेलर हूँ तो ऑनलाइन सेलर डाल दिया। यहाँ पर पैकर डिटेल ऑनलाइन सेलर के तो ये भी डाल दिया मैंने। देन मुझसे प्राइस पूछेगा तो प्राइस आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस डालेंगे जिस पे आप चाहते हैं कि मेरी फाइनल प्राइस ये रहनी चाहिए, तो आप वो वाली प्राइस डाल देंगे। ये ऑर्डर डिफेक्ट रिटर्न प्राइस है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होती है। जब आप यहाँ पर फिल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होती है। ये क्या होती है इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। देन MRP आप डालेंगे। MRP अपने प्रोडक्ट की MRP जो भी है आपकी वो डाल देंगे। GST जितनी भी आपकी GST लग रही है अपने जो फैब्रिक है आपका उस पर, तो उस हिसाब से आप डाल देंगे। तो जैसे मेरा 5 लग रहा था मैंने 5 यहाँ पे डाली है। HSN कोड, मेरे फैब्रिक का HSN कोड तो 6504 है तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप चूज कर लेंगे। ब्रांड, मेरे प्रोडक्ट का ब्रांड कोई नहीं है तो मैं ब्रांड सेलेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे लेंथ मेरे प्रोडक्ट की क्या लेंथ है, काल्फ लेंथ है तो यहाँ पे मैं काल्फ लेंथ सेलेक्ट कर लूँगा। अब स्लीव स्टाइल मेरी रेगुलर है, जो नॉर्मल चलती है रेगुलर वैसी रेगुलर है तो मैं यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट कर लूँगा। ऑप्शन में जाके यहाँ से देखिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ रेगुलर है, रेगुलर सेलेक्ट कर ली। देन डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन आप जो भी है वो डाल देंगे। और इम्पोर्टर डिटेल ऑनलाइन सेलर, ये आप सारी डिटेलें फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप रीचेक करेंगे कि अपनी डिटेलें आपने जो डाली है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने प्रोडक्ट को सबमिट कैटलॉग कर देंगे। सबमिट कैटलॉग जैसे ही करेंगे तो आपकी लिस्टिंग है QC पास के लिए जाएगी। QC के लिए तो QC के लिए जाने के बाद आपकी लिस्टिंग QC पास होके आ जाएगी। QC पास होते ही आपकी लिस्टिंग आपको माई इन्वेंट्री में जाके शो हो जाएगी। यहाँ पर इन्वेंट्री में यहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट की जो डिटेलें हैं यहाँ पे लाइव हो जाएगी वो। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट डाल रखे हैं तो ये शो हो रहे हैं, ऐसे ही आपके प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये इस टाइप से आप अपनी लिस्टिंग सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं। तो देखते रहिए मेरा चैनल ईकॉम जंक्शन। धन्यवाद दोस्तों।